मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज माता रानी का छठा नवरात्र है। तो आज मैंने लास्ट वाले 2 नवरात्रे किए हैं मम्मी ने और कानू ने, 9 के 9 किए हैं। तो मैं अभी नहा के जस्ट पूजा ही करने जा रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं करूँगी पूजा क्योंकि मम्मी गए हैं नहाने, मैं भी रेडी हो गई हूँ, कानू भी रेडी हो गया है। तो फटाफट से हम करेंगे पूजा माता रानी की। और एक और गुड न्यूज़ मैं आपको दे देती हूँ। कल और परसों तो जैसे मेरा फास्ट है छठ और सातम का, जैसे लास्ट वाले 2 हो गए, आठम को हमारी कढ़ाई करते हैं और उसी दिन हम लगाएंगे स्वामनी। तो शायद भावना भी आएगी घर पे और मेरी सिस्टर भी आएगी जयपुर से। तो सभी फैमिली इकट्ठे होंगे, कीर्तन भजन भी करवाएंगे, स्वामनी लगा के आएंगे। तो वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारे गांव की जो माता है, हम अब इन दिनों में माता रानी की धोख लगती है ना, तो हम अपने गांव की तरफ भी जाएंगे, तो वो व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप जुड़े रहिए मेरे साथ और व्लॉग को एंड तक देखिए। तो यहाँ से हम करते अपने व्लॉग की स्टार्टिंग फटाफट से पूजा करके, और मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का तो पता ही है, तो प्लीज़ एक बार उसको जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को फॉलो कर लीजिए। गाइस मैं पहुँच गई हूँ माता के दरबार में और अभी मैंने यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं और इतने मम्मी नहा के आएंगे। यहाँ की साफ़ सफाई मम्मी ने ये आरती की थाली साफ कर दी थी। और कानू ने आज धोती कुर्ता पहना है, पजामा कुर्ता पहना है। तो देखो हमारे कानू को। और फास्ट किस किस ने रखे हैं और किसने लास्ट के 2 या पहले का 1 और लास्ट का 1 रखा है, तो मेरे को कमेंट करके बताना। बहुत दिनों बाद भाई मैं हर बार 9 के 9 रखती थी, बस इसी बार नहीं रख पाई, तो कोई बात नहीं। अभी हम कर लेते हैं पूजा। इतने मम्मी नहा के, मैं घी गरम कर लेती हूँ इतने।
मैंने भी इतनी तैयारी कर दी, उनके आते ही फटाफट से जोत लगा के कथा पढ़ने स्टार्ट कर दूँगी मैं। जोत बत्ती कर दी है मैंने अभी। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है। अधर तो उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला नित्य मनुष्य धन और दाने से रहित भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बाद रोज एक नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। बृहस्पति जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरणाई मुझ पर। मैंने कर लिया माता रानी की पूजा और माता रानी का आशीर्वाद मेरे को मिल गया, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। क्या कर रही थी तो फिर एकदम से मम्मी जब आए ना तो मेरी मम्मी ने बताया कि नाक पे सिंदूर गिर गया है तेरे, जो कि बहुत ही शुभ होता है। मैं तो ध्यान नहीं थी, मैं अपनी कथा कर रही थी, तो मैं बहुत ही खुश हुई कि ये आपको पता है बहुत ही अच्छा होता है जब नाक पे सिंदूर गिरता है। तो मैंने बहुत पहले सुना भी था, तो मेरे को मम्मी ने बताया, सपना बहुत खुश हो गई। और मैंने देखो आज ही नवरात्र रखा है और आज भी बहुत खुशी की बात है। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कब गिरा, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है। और मैं तो कथा कर रही थी अपने, फिर मम्मी ने उठा, फिर मैंने वो पूजा करके शीशे में देखा। ये रोटी देखे और ये आ गया, जब हम बिछाएंगे इनको। मैं अपने पूजा करने के बाद दूध और दूध के लिए खाने, खुशी को भी खाना है। मोटू जो नए सोफे के कवर थे वो हमने सेट कर दिए हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि अब सोफे कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरा लुक दिखाती हूँ मैं आपको, देखो। और मेरी लाडो उठ गई है, मेरा मोटा सुसा उठ गया, सुसु वाली है। अरे बैठ क्यों गया तू? सुसु सुसु आई है, अली चूचू आई है, कहते चूचू आई है। चलो लेके चलेंगे। तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना, मेरे को तो बहुत ही प्यारे लगे। अभी बज चुके हैं 4:30 होने वाले हैं और हम देख रहे थे क्राइम अलर्ट, और साथ में भाई ने बोले कि चाय बना लें, तो मैं बना रही हूँ चाय। तो हमारी चाय भी बन गई है, तो फटाफट से हम पी लेते हैं, क्योंकि एपिसोड चल रहा है क्राइम अलर्ट का, साथ के साथ वो देखेंगे हम। तो देखते हैं बन गई है नहीं चाय। ये है हमारा टी टाइम, कानू भी पी रहा है और मेरी एरी और मेरी बेटी गुस्सा हो रही है। देखो कैसे उठते हैं इसके ड्रामे में मम्मी चालू हो जाते हैं। बाहर बैठी है आराम से। तो ये यहाँ चल रही है न्यूज़, पी रहे चाय, मैं भी पी लेती हूँ। अब हो चुका है हमारा डिनर वगैरह सब हो गया है। बीच में हम चले गए थे पर कैंट पे, और मैंने सोफे आपको दिखाई दिए थे कि भाई कैसे लग रहे हैं। तो आपका काम है कमेंट करके बताना और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना। एंड आज छठ है, कल सातम है, कल का हो जाएगा नवरात्र। उसके बाद तो फिर कढ़ाई हो जाएगी। और फिर गए हम कैंट पे, जूस वगैरह पी के आए, कुछ सामान लेके आना था वो सामान लेके आए। लक्ष्मी भी आया हुआ था, कुछ देर हम गेम खेले, तो खाना वगैरह खाया, अब हो गए हम फ्री। तो अब है फाइनली सोने की तैयारी और करते हैं ब्लॉग का एंड। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।